सब गाइस, हेलो। मैं तुम लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ कुछ दिनों पहले या फिर कुछ देर पहले, तुम जो सोचोगे सोच लो, मैं बस तुम्हें वो बात बता देता हूँ। मैं यूट्यूब देख रहा था पहले फरवरी 2022, वो तो वैसे भी चल रहा है। और फिर एक इंस्टॉलर पॉपअप आया जिसका नाम था 4799। मुझे लगा कि एक वायरस है, मुझे पता भी था बिकॉज ये यूट्यूब देख रही तो ऑटोमेटिकली आया था, जो कि मैंने इसमें क्लिक भी नहीं किया था। मैंने उस पर कैंसिल बटन दबा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे चुपचाप शट डाउन कर देना चाहिए था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने जब मेरे पीसी को ऑन किया और मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, और फिर खेलने के बाद मैंने अपना माई कंप्यूटर चालू किया और फिर ड्राइव डी में गया और वहाँ पे एक रीडमी फाइल था। मैंने उसे देखा, लेकिन मैंने उसे ओपन नहीं किया, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। और फिर मैंने अपने म्यूज़िक के फोल्डर खोल लिए, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनने का मन हो रहा था तो। और फिर मैंने देखा कि मेरे फाइल्स इंक्रिप्ट हो गए थे, लिखा तो ऐसा ही था और फिर MAIP नाम का लिखा था। और फिर मैंने मूवी का फोल्डर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर्स, थंबनेल, स्टॉक इमेजेस, बिकॉज मैं फोटोशॉप में भी एडिटिंग कभी कभार कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, तुम लोगों को मिल जाएगा, देख लोगे वहाँ पे। मतलब 2 ही आर्टवर्क्स मैंने अपलोड किया है, कुछ फ्रेंड्स के पिक्चर्स भी है शायद से। लेकिन पीसी में वो सारे फाइल्स इंक्रिप्ट हो चुके, लेकिन एक फोल्डर के सिवाय वीडियो गेम्स, मतलब वहाँ पे गेम्स का कोई फाइल भी इंक्रिप्ट नहीं हुआ था। वो गेम्स फोल्डर में एक भी फाइल इंक्रिप्ट नहीं हुआ था बिकॉज वो गेम्स थी, पता नहीं। और बाकी फाइल्स मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए था, वो सब बर्बाद हो गया। और मैं उसे देखकर शॉक हो गया कि मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल से वीडियोस बनाने के लिए। और फिर मैंने वो रीडमी फाइल ओपन किया, वहाँ पे एक मैसेज था, तुम लोगों को मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज उसमें स्क्रीनशॉट करने के बाद भी वो हो जाता था। तो वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि मुझे $980 उसे देने पड़ेंगे, और अगर मैं उसे 72 घंटे के अंदर मैं उसे अगर पे कर दूँ तो फिर मुझे $490 मुझे उसे देने पड़ेंगे। और उन डॉलर्स में तो मैं नया हाई एंड पीसी खरीद लूँगा। वो मुझे एक सॉफ्टवेयर भेजेगा जहाँ पे एक यूनिक सीरियल की लगेगा, जो कि मैं उसे पैसा देने के बाद ही वो मुझे देगा। उसके बाद ही मैं उस वायरस को डिलीट कर पाऊँगा। और मैं $980 उसे पे वाला क्यों करूँ, उसमें तो मेरा एक हाई एंड पीसी हो जाएगा। और फिर मैंने IG को कॉल किया, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, उसका यूट्यूब का नाम है IG, देख ही सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, अभी वीडियो नहीं डालता, थोड़े के बार बेंटेंस का एपिसोड भी लोड कर देता था। वो स्ट्रीम स्टार्ट करेगा, उसका अभी 10th क्लास हो चुका है और मैं 9th में हूँ, तो वो 10th क्लास में, इसलिए वो पढ़ाई की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाता। मैंने उसे बताया कि ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है, तो उसने बोला कि पीसी को फॉर्मेट कर डाल। पर तुम लोग जानते हो कि मैं जीनियस हूँ। वेट सेकंड, नहीं पता तुम्हें? नहीं पता? तूने कभी बताया ही नहीं तो फिर कैसे पता होगा? I'm sorry। पॉइंट पे चलते हैं। मैंने उन परमानेंटली फाइल्स को डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट कर दिया उन फाइल्स को, ठीक है, उन इनक्रिप्टेड सारे फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स तक नहीं छोड़े मैंने अपने, सारे के सारे तो इनक्रिप्ट हो चुके थे। और उसे मैं पैसे दे करके मैं अपने टांग पे क्वालिटी मारूँ, या फिर तो हज़ारों फाइल्स थे मेरे कंप्यूटर में साउंड इफेक्ट से, उन एक को मैं इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करूँ। तुम ही बोलो, उतने डिक्रिप्ट करने में जितना टाइम लगेगा ना, मैं उतने देर में उसे डाउनलोड भी कर लूँगा। और फिर मैं देखना चाहता था कि अगर मैं न्यू फाइल्स डाउनलोड करूँ तो फिर क्या होगा। मैंने उसे किया, लेकिन वो भी इनक्रिप्ट हो गए। तो मैंने सोचा कि मुझे SpyHunter यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो भी काम नहीं करा। और अब लास्ट वे जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो था फॉर्मेट करने का, लेकिन मैंने सोचा SpyHunter को पायरेट करते ब्ला 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 कुछ भी, मतलब अजीब है, वायरस ही वायरस को मारेगा बिकॉज पायरेटिंग करने से तुम्हारे पीसी में भी एक वायरस आ जाता है। पर मैंने एक बार फिर से सोच लिया कि नहीं, पायरेट करके तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं, नहीं मतलब मैं सोचा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अजीब है, डर लग रहा है बिकॉज ये वायरस तो मेरे बिना परमिशन के घुस आया, पता नहीं कहाँ से। पायरेटिंग की भी नहीं है, ऊपर से वायरस आ गया। अब पायरेट करने के बाद क्या होगा, रिस्क उठाना पड़ेगा। और मुझे सोचने के लिए बहुत टाइम लगेगा बिकॉज अभी मेरे तो स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं 3 फरवरी से।
सो शायद से वीडियो अपलोडिंग रेट मेरा कम हो जाएगा बिकॉज मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा। मैं 9th क्लास में हूँ तो फिर मेरा प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है। 10th क्लास में तो और भी प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वीडियो बनाना भी मुश्किल काम है यार, टाइम लगता है यार, इतनी इजीली नहीं हो जाता, मतलब घंटों लगते हैं उसे एडिट करने में। रिकॉर्डिंग में तो आधा घंटा का रिकॉर्डिंग किया और फिर एडिट करने में उसमें 2 से 3 घंटे चले जाएंगे। एक्सपोर्ट होने में तो और 1 घंटा लगा लेता है, मतलब 1 घंटा। पिछली बार माउस पेट खरीदा था, अब एक माउस भी खरीदा है जेब्रॉनिक्स। और मैंने अपना हार्ड डिस्क चेंज किया बिकॉज मेरा हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, मेरा हार्ड डिस्क ख़राब हो गया था, ऑलमोस्ट 160 GB का था। और वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा था। फोटोशॉप चालू करते 2 से 3 मिनट लगा रहा था। फिल्म होना में इतना लैग मार रहा था कि एडिटिंग करते टाइम भी दिमाग ख़राब हो रहा था। सो मैंने उस हार्ड डिस्क को चेंज किया। अभी 320 GB का एक हार्ड डिस्क लगाया, SATA 8 MB का से पर सेकेंड मैंने। और वो माउस तुम लोग देख सकते हो, मैंने इसे सिनेमैटिक लुक देने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। और ये माउस है जेब्रॉनिक्स जेब्स ट्रांसफॉर्मर्स M मॉडल का, मल्टी कलर्ड 1200 से 3600 DPI का होता है। DPI सिलेक्शन बटन बीच में है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन 2 एक्स्ट्रा बटन है, हैशटैग नॉन स्पॉन्सर्ड। सो मैं अभी तो वीडियो तो नहीं बना सकता, फ़िलहाल तो नहीं, कॉज मेरे म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स, रिकॉर्ड फाइल्स सभी तो इनक्रिप्ट हो गए हैं। और जब मैं रिकॉर्ड कर मैं फिल्म मोड अगर चालू करूँ ना एडिट करने के लिए, तो फिर तब भी ऐसा हो जाता है, मतलब वो तभी इनक्रिप्ट हो जाता है। सो मुझे 1 महीना या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं इन सभी चीज़ों को सेटल करने के लिए। तो मैं तुम लोग से यही चीज़ें बताना चाहता था। लगता है कि तुम लोगों से दोबारा मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो बाय।